सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इंसान पहचान पत्रों से तो अपनी पहचान बना लेता है, किंतु सत्य को जल्द पहचान नहीं पाता। एक सत्य को स्थापित करने के लिए कई प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती है, फिर वह खुद की ही पहचान क्यों न हो। इस कलयुग में झूठ बोलना भी एक कला है, जिसका सहारा लेकर कई स्वार्थी कलाकार अपने घर में चूल्हा जलाते हैं। वक्त के साथ साथ पहचान पत्रों की संख्या भी इस देश में बढ़ती गई। पैन, वोटर आई कार्ड, वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि के पश्चात अब इंसान की पहचान का आधार कार्ड बन गया है। किंतु इंसान के अंदर छिपे लोभ, हिंसा, स्वार्थ को पहचानने के लिए अभी तक कोई मापदंड सफल नहीं हो पाया है। एक दिन अंतरिक्ष यान खराब हो जाने के कारण स्वयं नारद मुनि को धरती पर रुकना पड़ा। सत्पुरुषों, ऋषि मुनियों और देवताओं की इस भारत भूमि पर झूठ, कालाबाजारी और जालसाजी का नज़ारा देखते देखते मुनिवर पहुंच जाते हैं एक कोर्ट में, जहां अभी अभी जज ने एक व्यापारी सेठ पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट में कोई भी नारद मुनि को पहचान नहीं पाता है और उन्हें बहरूपिया समझ जज साहब उनसे उनका परिचय पूछते हैं। कोई परिचय पत्र नहीं दे पाने पर जज उन्हें पकड़ने और उन पर कार्रवाई करने का आदेश सुनाते हैं। यह सुनकर नारद जी बड़े आश्चर्य होते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। कानून की दृष्टि से अंधेपन को दूर करने के लिए और लोगों के हृदय से लोभ, हिंसा और स्वार्थ के परत को हटाने के लिए वे एक माया जाल रचते हैं। इस माया जाल के कारण सब एक दूसरे से उसकी पहचान मांगने लगते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। क्या हमारा कानून वाकई अंधा है? क्या नारद मुनि अपनी पहचान से सबको अवगत करा पाएंगे? कैसा होगा उनका मायाजाल? कैसे होगी सबकी पहचान? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए देखते हैं मूल रूप से हिंदी में जमुना दास द्वारा लिखित और अखंडल साहू द्वारा उड़िया भाषा में रूपांतरित और निर्देशित संजीव कुमार राउतराय द्वारा एकांकी परिचय। परिचय पछे बाउला मनीष खोजे निजे निजबू माया जालो छंदी हुई भूले से सत्य ईश्वर परिचय खोजे ठिकाना पंजी परिचय 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 ऑर्डर 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 आजिकार कोर्ट कार्यक्रम आरंभ करा जाऊ। अपराधी उपस्थित मिलर्ड। तुमर नाम? सेठ छदमीलाल। बाबा का नाम? सेठ दमुड़ीलाल। प्रथमे शपथ करी कुह जहा कहबी सत कहबी, सत छड़ा मिछ कहबीनी। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ अरे नहीं। अरे हाँ? मोर रण नुहे, हाँ? भगवान को रण खाई कुह। हुजूर, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। ऑर्डर ऑर्डर नो आर्गुमेंट। जमती कह जाऊँ सेमती शपथ नियो। मु जहा कहूची सेमती कुह। मु ईश्वर को साक्षी मानी शपथ नौची। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ, जहा कहबी सत कहबी। जहाँ कोई भी सत्य कोई भी। अच्छा हेलो तुम ऊपर नकली माल बनैबा एवं बिक्री करिबार अभियोग अछि। तुम्हें कौन तुम अपराध को स्वीकार करुछ? अन्नदाता। कट पुणी भूल। अरे एटा होची कोर्ट, को थान खेत नुहे। अच्छा तुम्हें कहल तुमको धान दरकार,
ना न्याय। दोनों ही जरूरत है हुजूर। मुझे अन्न भी चाहिए, मुझे न्याय भी चाहिए हुजूर। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है क्या? है? अन्न लग जाने से न्याय भी अन्याय हो जाता है हुजूर। जेमती कुहा जाऊँ ठीक सेमती कुहा। तुम कारखाना में तुम्हें नकली माल बनाओ। हाँ हुजूर, हुजूर। अच्छा तुम घर को पुलिस कतल करने को जाइथिले। हाँ 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 हाँ। ताहले तमे देसी माल ऊपर विदेशी लेबुल लगाई निजर धंदा चलाइछ। राधे 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 राधे। कभी नहीं हुजूर, कभी नहीं। दिस पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तुम्हें तुम्हारा अपराध को स्वीकार करो। और कोई चारा भी तो नहीं है हुजूर। अच्छा एठी सब कोन लेखा है देखो 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 कोन लेखा है मेड इन जापान, मेड इन यूएस, सांघाई जर्मनी। ए थोरे माने कोन जानो? वकील साहिबा आपको तो सब पता है, अब मैं क्या कहूँ। तो कारोबार है हुजूर। याकू जालियाती एवं अनुचित उपाय रे धन अर्जन करिथिबा अपराध रे कठोर शास्ति दिया जाऊ मिलन। अच्छा छदमिलाल हुजूर तुमको तुम सपक्ष रे कहयो पई आ गोटे सुजोग दिया गला। धन्यवाद धर्म अवतार, धन्यवाद। वकील साहिबा जो बोल रही है सब ठीक है हुजूर। मैं देसी माल में विदेशी स्टिकर लगा के बाजार में बिक्री करता हूँ हुजूर। और इससे बहुत पैसा भी कमाता हूँ हुजूर। लेकिन इस पैसे की परिमाण उससे बहुत कम है हुजूर, जो मैंने भारत सरकार को बचा दिया है हुजूर। सीए कभी चली परिवार? हैं? हाथ जोड़ता हूँ हुजूर, इनको पहले रोकिए। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ये कुछ बीच में बोलती है। मिस संगीता तुम टिके चुप रहो। ठीक अच्छे तुम्हें कहो। अभी आप भी जानना चाहते हैं हुजूर कि मैंने इस देश का धन कैसे बचाया है, हाँ? पर इस रहस्य को खोलने से पहले हुजूर मैं इस कोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस महावाक्य को याद दिलाना चाहता हूँ हुजूर। उन्होंने क्या कहा था? पैसा इसकी जेब में रहे या पैसा उसकी जेब में रहे, पैसा मेरी जेब में रहे या आपकी जेब में। ये पैसा है तो इस देश का ही ना। और मैंने हुजूर कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए देश के धन को बाहर जाने से बचाया हुजूर। একটি বেকার কাহিনী শুনাইবা দরকার নাই বুঝিল। এগোটা তোমার বাহানা স্যার এই আদালতের সময় নষ্ট করুছি। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ हुजूर इनको बहुत खराब लगता है। ठीक है आप ऐसा कीजिए हुजूर, मुझे आजीवन कारावास दे दीजिए हुजूर। हाँ नहीं तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए हुजूर। ऑर्डर ऑर्डर। अरे संगीता तुम टिके चुप रहो। छदमलाल तुम्हें व्यापार लोग तुमको अनुमति दिया गला कहो। सही बोले हुजूर, मैं तो व्यापारी हूँ, पैसा कमाना तो मेरा काम है हुजूर। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा हुजूर कि देश का पैसा कैसे भी देश के बाहर न जाए। यह किपरि संभव? हाँ संभव है हुजूर। आप तो जानते हैं इस देश में लोगों के बीच इंपोर्टेड चीज की कितनी क्रेज है। हाँ विदेशी माल देखा नहीं कि ज्यादा पैसे देके खरीदिए। तो मैंने क्या किया हुजूर, देसी माल में विदेशी स्टिकर लगाया है और बाजार में ग्राहक को जो चाहिए था उस अनुसार से बेचता गया है? इस तरह से देश का पैसा देश में ही रहा हुजूर। हाँ? ये गप नहीं है हुजूर, मुझे थोड़ा समय दीजिए हुजूर, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। हुजूर ये सब मेरी माँ की नीति के अनुसरण के अनुसार मैंने किया हुजूर। मेरी माँ, हम बहुत गरीब थे हुजूर,
एक दिन देखा एक एक लड़का दूध पी रहा है, एक अमीर लड़का दूध पी रहा है हुजूर। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी दूध पीऊं हुजूर। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तू भी मुझे रोज दूध ला के दे, माँ तू भी मुझे रोज दूध ला के दे। मेरी माँ ने कभी मुझे मना नहीं किया हुजूर, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, घर में गाय बकरी कुछ भी नहीं थी हुजूर। लेकिन मेरी माँ मेरा जिद देखकर मुझे रोज दूध ला कर देती थी। मैं भी बहुत खुशी से उसे पीता था, लेकिन कभी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये दूध कहाँ से आ रहा है, ये दूध कहाँ से आ रहा है, कभी नहीं हुजूर। मेरी माँ जो दूध मुझे दिया करती थी, इस रहस्य का पता मुझे बाद में चला हुजूर। वो जो दूध मुझे पिलाया करती थी, वकील साहिबा, वो जो दूध मुझे पिलाया करती थी, वो जो दूध मुझे पिलाया करती थी, वो दूध नहीं था, वो चावल के आटे में पानी मिलाकर मुझे देती थी। उस दिन मुझे अपनी माँ की कार्यकुशलता पे बहुत गर्व हुआ। मैंने देखा कि अरे वाह, माँ ने तो बहुत अच्छा किया। कमल कीचड़ में ही होता है हुजूर, किसी सोना या हीरे के खान में नहीं। मेरी माँ एक मनोवैज्ञानिक थी। वो आज अगर इस देश की उद्योग मंत्री होती तो हुजूर इस भारतवर्ष का नक्शा बदल जाता हुजूर, नक्शा बदल जाता। अच्छा, सरकार कौन लाभ होला से विषय तो किसी कहलो नहीं तुम्हें? सरकार का लाभ, हाँ हुजूर, मैं वो उस पर भी आपको बताता हूँ। सरकार का लाभ इस तरह से हुआ हुजूर कि उस दिन मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई। माँ की नीति के अनुसार मैंने देसी माल में विदेशी स्टिकर लगा के बाजार में बेचना शुरू किया। ग्राहक लोग खरीदते गए, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हुजूर तो वो क्या करते, वो विदेशी माल खरीदते और पैसा देश के बाहर चला जाता हुजूर। आप तो सब सुन चुके न्यायमूर्ति, अब आप मुझे दंड देंगे तो भी मुझे स्वीकार है हुजूर, लेकिन मेरा मन बोलता है मुझे दंड नहीं, मुझे भारत सरकार से पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक अच्छे, अभियुक्त समस्त बयान शुणला परे ए अदालत यही सिद्धांत पहुंचला जे अभियुक्त कौन दंडनीय